विचारधारा के विषय में। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आज के हाईटेक जीवन में सब कुछ बड़ी जल्दी-जल्दी बदल रहा है। हर रोज़ कोई न कोई नई वस्तु पैदा होती है, चाहे वह किसी का जीवन है या कोई भौतिक वस्तु है। ऐसे में किसी व्यक्ति या चीज़ को समझना बड़ा मुश्किल सा होता जा रहा है। आज हम किसी चीज़ को समझ पाते हैं तो कल तक एक नई चीज़ पैदा हो जाती है। ऐसे में मित्रों जीवन बहुत कठिन सा लगने लगता है। अब बात यहाँ आती है कि इस परेशानी से निकला कैसे जाए। तो मैंने जो अपने अनुभव से सीखा वह मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसे में हमें कुछ विचारों को स्थिर रखकर चलना चाहिए। वह विचार जो हमारे खुद के जीवन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हम असल में चाहते क्या हैं, क्योंकि होता यह है कि हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमें चाहिए क्या। हम सोचते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हम पैसा भी तभी कमा पाएंगे जब हमें हमारा लक्ष्य पता होगा कि हमें कहाँ जाना है। जब इंसान निराश और हताश होता है तो उसकी बुद्धि काम ही नहीं कर पाती है। उसे हर काम एक बोझ की तरह लगने लगता है। और वहीं जब मन खुश होता है तो मन में कोई उलझन ही नहीं होती, तो ऐसा लगता है कि मानो हमारे पंख लग जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उलझन और समस्याओं को खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि आज के दौर में कोई ऐसा नहीं है जो इन सब चीज़ों से बच पाता हो। अब बारी आती है कि हमें उलझन और समस्याओं का सामना करना कैसे है। जब हम यह तय कर लेते हैं कि हमारा मन असल में चाहता क्या है, तो फिर हमें आगे का रास्ता थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगेगा और हम कोशिश करने लग जाएंगे कि अब अपने लिए जो काम हमें करना है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। जब हम हिम्मत के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा कदम हमें खुद ब खुद आगे बढ़ाने लगता है। इसके लिए हमें सबसे पहले इन सबको समस्या या उलझन ना मानकर और चीज़ों की तरह ही देखना चाहिए। सच मानो दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे वह अपनी सभी समस्याओं और उलझन से ऐसे ही उभरा करते थे। और यह मैं अपने पेरेंट्स के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उन्हें यह सब करते हुए और आज भी देख रही हूँ। दुनिया में अलग अलग वर्ग के अलग अलग समुदाय के लोग हैं जिनके पास अपने अपने हिसाब से संसाधन है, या किसी के पास कम और ज़्यादा हो सकते हैं। हमने जो भी करने का निर्णय लिया हो उसमें जो मायने रखती है वो है हमारी विचारधारा। हमें उसे एक लय में लेकर चलना है, उसे भटकने नहीं देना है, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग अलग होती है। कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ कलुषित भी होती हैं। मुख्य तथ्य यही है कि हमारे मन का भाव कैसा है। हमें बस अपने मन का भाव ही अच्छा रखना है। हमारे परिवार में और हमारे आसपास के परिवेश में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बिना मांगे ही सलाह देते हैं और दो जो मांगने पर भी सलाह नहीं देते हैं। दोनों ही सही हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इसलिए हमें किसी से सलाह लेने से पहले कुछ बातों को सोचना होगा, क्योंकि ली गई सलाह में सलाह देने वालों की अपनी राय है, अपना मकसद है और अपना स्वार्थ भी हो सकता है। इसीलिए सलाह सबसे पहले अपने माँ बाप, भाई बहन और बाद में एक अच्छे मित्र से लेनी चाहिए, क्योंकि यह लोग हमें और हमारे अंदर के व्यक्ति को अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। अगर यह लोग हमें सलाह देंगे तो वह उन सभी बातों को दिमाग में रखेंगे जो हम में है, यानी हमारी कमजोरी, हमारी मजबूती और हमारा सामर्थ्य। आजकल जो बात हमारे माँ बाप, भाई बहन बताते हैं वह हम नहीं समझ पाते, और अगर वही बात बाहर का कोई व्यक्ति या सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति बताए जिससे हम प्रभावित हैं तो वह हमें अच्छी लगती है। आजकल सोशल मीडिया पर अपने आप को अलग दिखाने के लिए कई लोग गलत बात को भी सही तरीके से दिखाते हैं, जिससे आजकल की पीढ़ी उसी सब को सही मानने लग जाती है। उन्हें सही के असली मायने पता ही नहीं चल पाते, क्योंकि उन्हें वही सब सही मानकर दिखाया जा रहा है। उनको तोड़ मरोड़ के ऐसे व्यक्त किया जाता है जैसे वही बातें सही हैं, पर ऐसा नहीं है। वह सिर्फ अपनी अपनी हकीकत अलग होती है। हमें पहले अपने घर परिवार की बातों पर गौर करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ समस्या है और उसे वहीं पर ही सुलझाना चाहिए।
अब मैं तुम्हें अपने पापा का सुनाया हुआ एक किस्सा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही बड़ा रुई का व्यापारी हुआ करता था। उसके एक बेटा था 15 साल का। और एक बार किसी कारणवश लड़का अपने गोदाम में पहली बार गया। वहां उसने रुई का भंडार भरा हुआ देखा। अब वो सोचने लगा कि इतनी सारी रुई का होगा क्या, क्योंकि उसका ज्ञान सीमित था उम्र के हिसाब से। तो उसे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी रुई का क्या करते हैं। बस उसने यही रट लगा ली, इतनी सारी रुई का होगा क्या। अब सब परेशान हो गए कि क्या करें। बहुत से वैद्य को, चिकित्सकों को आदि को बुलाया गया, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया उसे। भाई अब लड़के के घर वाले बहुत परेशान हुए। तो तभी एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो और मुझे उसके पास लेकर चलो। उन्होंने ऐसा ही किया। बुजुर्ग ने सभी को बाहर भेज दिया और अकेले ही उससे कहा कि बेटा, अभी अभी खबर मिली है कि गोदाम में तो आग लग गई और सारी रुई जलकर खाक हो गई। अब लड़का तो, उसने ये बात सुनी और वो तो सदमे से एकदम से जैसे बाहर आ गया हो, एकदम ठीक हो गया। अब आप भी जानते हो कि किस तरीके से ठीक हो गया। थोड़ा बहुत अगर मनोविज्ञान जानते होंगे तो जरूर समझ गए होंगे। तो हम लोग भी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, इसलिए हमें बड़े ही शांत मन से और एक अच्छी विचारधारा बनाकर आगे बढ़ना है, जिससे हम भी तरक्की करें और दूसरे भी। यह तो थी मेरी विचारधारा दोस्तों। अब मैं मेरी जिंदगी और आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा ही है? तू बता ए जिंदगी। दोस्तों, मैंने जो बताया या मैंने जो चर्चा की है, अगर वो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट, पसंद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।